सो हाय वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशु। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईएम जम्मू के बारे में, विच इज अगेन अ न्यू आईएम जो कि आईआईएम बोध गया के बाद स्टैब्लिश हुआ था 2016 में। 200 एकड़ में कहीं ना कहीं ये कॉलेज लोकेटेड है, मतलब स्प्रेड है। और थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे बिकॉज जिन स्टूडेंट्स की लिस्ट में आईएम जम्मू होगा, हो सकता है दे हैव अ लॉट ऑफ अदर कॉलेजेस आल्सो। सो हम थोड़ा सा देखेंगे हाउ दिस ऑप्शन कैन बी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back to this episode and we'll start this episode with a very beautiful picture and also highlight। ये कॉलेज 2016 में स्टैब्लिश हुआ है, 200 एकड़ में स्प्रेड है। एंड अगर हम बात करें तो 11 कोर्सेज कराता है, 64 फैकल्टीज हैं, कई तरह की स्कॉलरशिप ऑफर करता है और हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का है 64 लाख का। अगर हम इसकी फीस की बात करें तो एमबीए की फर्स्ट ईयर की फीस 8,55,000 है। उसके अलावा ये आईपीएम विच इज बीबीए प्लस एमबीए भी कराता है, जिसमें एडमिशन जिपमैट के थ्रू होता है। एग्जीक्यूटिव एमबीए कराता है जिसकी फीस 6 लाख के है आसपास है, और इवन पीएचडी भी कराता है। बट इस वीडियो में हम डिटेल में इनके एमबीए प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे 8,55,000 वी आर सेइंग फॉर द फर्स्ट ईयर फीस, तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो नियर अबाउट 17.5 लाख का है। इस कॉलेज में एडमिशन का सिर्फ एक ही प्रोसेस है, दैट इज थ्रू कैट। एंड ऑल्सो ये कॉलेज का एडमिशन जो है वो कैप के थ्रू होता है, जहां पे आप एक ही विंडो में कई सारे आईएम्स के लिए एक साथ अप्लाई करते हो। तो सिंपल सी चीज है कि interested candidates will have to fill the CAT application, apply for IIM Jammu, same in the form. The personal interview will be conducted through CAP, which will be coordinated by IIM Udaipur। इस साल कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो CAP के थ्रू सेंट्रलाइज प्रोसेस है ये सारे कॉलेजेस का। तो कहीं ना कहीं इसकी डेट्स जो हैं मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में 22 के आसपास लास्ट डेट है अप्लाई करने की कैट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, देन कैट के बेसिस पे, एकेडमिक्स के बेसिस पे, एक्सपीरियंस, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं अगर हम आईएम्स की शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। देन सैप, एन एडिशनल एडमिशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय आईएम जम्मू फॉर कैंडिडेट्स हु met the IIM Jammu PI shortlisting criteria but did not meet the CAP 23 cutoff criteria। तो CAP का एक क्राइटेरिया होता है, राइट? जैसे लास्ट ईयर इट वाज लाइक 92 परसेंटाइल था, तो अगर आप उसको मीट नहीं कर रहे हो देन ऑल्सो यू वांट टू अप्लाई फॉर आईएम जम्मू, तो आप सैप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड फाइनली मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है बेस्ड ऑन योर ओवरऑल प्रोफाइल, जिसके बेसिस पे आपको कॉल्स आते हैं। कैट कट ऑफ की बात करें, ओवरऑल जनरल 92, ईडब्ल्यू 70, ओबीसी 74, एससी 54, एसटी 40 एंड that's PWD 40। Again, I just want to say this specific information। कई बार स्टूडेंट्स वेबसाइट्स पे देखते हैं जहां पे उन्होंने देखा 92 परसेंटाइल कट ऑफ है, जैसे EWS वालों ने देखा 70 परसेंटाइल कट ऑफ है। पर इट्स नॉट लाइक, कई बार स्टूडेंट्स को कॉल्स आ भी जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। ये डिपेंड करता है किस परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं, राइट? देन अप्लाई करने के साथ साथ उनका ओवरऑल शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस पे फाइनल कॉल्स होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक यहाँ पे अगर एसटी का 40 लिखा है तो 40 पे हर स्टूडेंट को कॉल आ ही जाएगा। देन उसके बाद सैप के लिए अगर हम बात करें तो जनरल में मेल्स के लिए 90 है, फीमेल्स के लिए 87 है, ईडब्ल्यूएस मेल्स के लिए 68 है, फीमेल्स के लिए 65 है, ओबीसी मेल्स के लिए 72 है, फीमेल्स के लिए 70 है। उसी तरह से एसटी एससी के लिए भी कहीं ना कहीं बाइफर्केशन रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, कैट स्कोर को 40% का वेटेज है, पीआई को 30% का है, एकेडमिक 10th को 3 मार्क्स हैं, 12th को 3 मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन को 4 मार्क्स, ऐसे 10% का वेटेज है। वर्क एक्सपीरियंस को 10% का है, इसमें भी बाइफर्केशन होगा, 1 साल से ज्यादा, 2 साल से कम, ऐसे मंथ्स के हिसाब से मार्क्स कहीं ना कहीं दिए जाते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी को 10% का है और टोटल 100% का, ऐसा कहीं ना कहीं वेटेज है। कैट की डेट सभी को पता है, 26 नवंबर को कहीं ना कहीं कैट का एग्जाम है, रजिस्ट्रेशन 20 तारीख को ही क्लोज हो चुके हैं। then उसके बाद अगर हम सैप के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सैप का रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होता है, वेयर कैप का रजिस्ट्रेशन की टेंटेटिव जो डेट है, मैं 22 बोल रही थी बट इट्स नियर अबाउट 28। कैप का पीआई जो है वो 13 फरवरी से 18 फरवरी होता है और इंटीमेशन मतलब अपडेट जो आती है कैप के लिए वो आती है फरवरी 7 के आसपास। कैप का पीआई सेकेंड वीक जो है 20 से 25 फरवरी के बीच में रहता है। उसी तरह से सबके इंटरव्यू की डेट्स होती है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे होते हैं। एंड इन सभी का एकमात्र कांटेक्ट करने का जो
जो सोर्स होता है दैट इज थ्रू योर ईमेल. तो मेक श्योर यू चेक योर ईमेल ऑन डेली बेसिस इफ यू आर एन एस्पिरेंट, एंड क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वही मिलने वाले हैं. प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो 21% फीमेल है, 70% मेल है. दैट इज द रीजन उन्होंने जेंडर डाइवर्सिटी को 10% का वेटेज दिया है टू प्रमोट की ज्यादा फीमेल्स आए. एवरेज एक्सपीरियंस 19 मंथ्स का है, एवरेज एज 24 इयर्स है, राइट. देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हैं 56%, साइंस 10%, कॉमर्स 27%, आर्ट्स 4% एंड अदर्स 3%. उसके बाद अगर हम फ्रेशर्स की बात करें 75% फ्रेशर्स हैं, लेस देन 1 ईयर वाले स्टूडेंट्स 8% हैं, 1 से 2 इयर्स एक्सपीरियंस वाले 10% स्टूडेंट्स हैं, और 2 से 4 इयर्स एक्सपीरियंस वाले 8% स्टूडेंट्स हैं, राइट. अगर हम पैकेजेस की बात करें 18 एवरेज जो था 10 लाख का था, मीडियन 8 लाख का था. 19 एवरेज 9,40,000 का था, मीडियन 8,50,000 का था. 20 एवरेज पैकेज 10,64,000 का था, मीडियन 10 लाख का था. 21 एवरेज पैकेज 10,34,000 का था, मीडियन जो है वो 10 लाख का था. 2022 13,78,000 का एवरेज था, मीडियन 12,75,000 का था. और 2023 में 16,50,000 का एवरेज पैकेज है और मीडियन पैकेज 15,25,000 का है. तो आप देख रहे हैं डाउन द लाइन 6 इयर्स में हर साल पैकेजेस कहीं ना कहीं इंप्रूव हुए हैं. हाईएस्ट सीटीसी 64 लाख का है, एवरेज 16,50,000 का है, मीडियन 15,25,000 का है. और वर्किंग एवरेज जो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए एवरेज 19,64,000 का है. टॉप 10% का 32 लाख का एवरेज पैकेज है. टॉप 25% का नियर अबाउट 24,50,000 का एवरेज पैकेज है. टॉप 50% का 20,36,000 का एवरेज पैकेज है. और फ्रेशर्स के एवरेज पैकेज 15,68,000 के हैं. 257 ऑफर्स थे, 126 रिक्रूटर्स थे, न्यू रिक्रूटर्स 59 थे, टोटल प्री प्लेसमेंट ऑफर 10 थे, स्टूडेंट विद मल्टीपल ऑफर्स 24 थे, राइट. कंसल्टिंग में 21% प्लेसमेंट रहा है, 13,85,000 का एवरेज है. मार्केटिंग सेल्स में 14,81,000 का एवरेज है, 26% गया है. देन ऑपरेशंस में 9% का प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज 27.33 लाख का है, जो कि बाकी सभी से बहुत ज्यादा है. और ऑपरेशंस के लिए बहुत कम कॉलेजेस हैं जो काफी अच्छे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं. तो स्पेशली इंजीनियर्स और ऑपरेशंस में अगर आप देख रहे हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो. फाइनेंस में 17.19 लाख का एवरेज पैकेज है, 11% प्लेसमेंट है. एनालिटिक्स 4%, 19.25 का एवरेज पैकेज. स्ट्रैटेजी 13 लाख का 85,000 का एवरेज पैकेज है, 1% प्लेसमेंट्स. जनरल मार्केटिंग 22%, 16,69,000 का एवरेज पैकेज. देन अदर्स में 12,50,000 का एवरेज पैकेज, 6%. डोमेन वाइज IT एनालिटिक्स 24%, logistic 9%, 32 BFSI, consulting 11%, energy 6% and others में 18%. ये prominent recruiters हैं, कई सारे Accenture है, Deloitte है, Adani है, ICICI है, Cognizant है, KPMG है, एंड आई डोंट नो, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं. हम अभी भले नाम देख रहे हैं. I've traveled to multiple cities. When you go to Bangalore, when you go to cities like Pune, and आप इन सब के ऑफिसेस जब देखते हैं, भले हम बात करें JP Morgan Chase का या Deloitte का, तो आपको लगता है यार it's all total different world. So it's not only about getting into your dream company, but it's also about getting good opportunities with a good life as well. So that's all about things. Hostel 73,500 के yearly fees है for boys, for girls 73,500. Then likes about faculty, pure learning, नया कॉलेज है, नए क्लब्स हैं, तो कई सारी चीजें आप स्टार्ट करोगे जिससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. The campus is in the heart of city, which is very wonderful, and the climate of Jammu is wow, right? That I said initially. Right, dislikes में there is very less space for sports. Campus still under construction. Hostel is not completely ready. Mess facilities are not up to the mark, but accommodation around in Jammu is quite affordable. So that's all about this episode. Do not forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.